Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start our chapter number 16. And the name of this chapter is Present, Past, and Future Tense. Okay. So, in this chapter, we are going to see what is the present tense, what is the past tense, and what is the future tense along with the verb. Okay. See, first of all, we are going to see some sentences. Mr. Reddy is my English teacher. The second one, we play together. The third one, my mother gives me food to eat. See, the verb in this sentences is, what are the verbs present in this sentence? Is, play, gives. Show the present time. See, these words, this verb word is, play, gives, they are showing the present tense or making a general statement. So it is said to be that the sentences are written while using present tense. Okay. Now we are going to see another type of sentence. Mr. Reddy was my English teacher. We played together. My mother gave me food to me. So here the words was, played, gave show the past time. They are said to be in the past tense. Now we are going to look another word, another sentences. Now see, Mr. Reddy will be my English teacher next year. We will play together. We will play together tomorrow. My mother will give me food to eat. So here the words which is present in this sentence will be, will play, will give, will show you the future tense. Okay, so they are called as your future tense. Okay, so in this one, my dear student, now it is very clear that tenses are divided into three tenses: present tense, past tense, and future tense. Okay, sometimes words like today, now, yesterday, then, tomorrow, etc. are also used to indicate the time of an action in any statement. बिल्कुल सही है. कभी कभी जो वर्ड्स होता है जैसे टुडे है, नाउ है, टुमारो है, यस्टरडे, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमें एक्शन बताते हैं टाइम का. ठीक है. These words help us to find out whether a verb in the present, past or future. ये क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि ये वो वर्ड्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि सेंटेंस में जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है. ठीक है. बट वी शुड बी एबल टू फाइंड आउट टेंस ऑफ ए वर्ब फ्रॉम इट्स फॉर्म टू. लेकिन इसके अलावा भी हम टेंस जो है वर्ब का उसके फॉर्म से भी पता कर सकते हैं. जैसे देखो, आई एम मतलब ये प्रेजेंट है, आई वॉज ये पास्ट है, आई विल बी ये फ्यूचर है. आई ईट प्रेजेंट है, आई एट ये पास्ट है, आई विल इट ये फ्यूचर है. ठीक है. तो इस तरीके से देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस है. ठीक है. अब आ जाओ यहाँ पे, देखो बहुत सारे आपको वर्ड्स मिलेंगे जो कि आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे हैं, सिंपल पास्ट टेंस में लिखे हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में भी लिखे हैं. देख लेते हैं. आई ईट, इसका पास्ट टेंस क्या होगा? आई एट. इसका फ्यूचर होगा आई विल बी. वी बाय, वी बॉट, वी विल बाय. ही कॉल्स, ही कॉल्ड, ही विल कॉल. शी कैचेस, शी कॉट, शी विल कॉट. ठीक है. तो इस तरीके से देखिए कई सारे इतने वर्ड्स हमारे दिए हुए हैं हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस में. ठीक है. चलिए, लेकिन यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट एक और बात आती है, जो वर्ब बी है, बीई, ये जो वर्ड है, ये वर्ब है, ये बहुत ही स्पेशल कैटेगरी का वर्ब है. क्यों स्पेशल कैटेगरी का है देख लेते हैं. क्योंकि ये जो वर्ब बी है ना, जब आप इसको प्रेजेंट टेंस में यूज करोगे इसका फॉर्म अलग रहेगा, जब पास्ट टेंस में लिखोगे इसका फॉर्म अलग हो जाएगा, और जब फ्यूचर टेंस में लिखोगे तब भी इसका फॉर्म अलग हो जाएगा. कैसे? जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब बी है उसका वो आप लिखोगे इज, एम और आर के साथ. पास्ट टेंस में लिखोगे वॉज और वेयर के साथ, और फ्यूचर में लिखोगे विल बी, शैल बी. ठीक है. तो समझ में आया ये चैप्टर. अब चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं. इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स? पहले सबसे पहले तो बहुत सारे सेंटेंसेस आपके सामने दिए हुए हैं. इन सेंटेंसेस में से हमें वर्ब को अंडरलाइन करना है. ठीक है. वर्ब को अंडरलाइन करना है. ठीक है. चलो देखते हैं ये कैसे कर, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है ये किस एप्रोप्रिएट मतलब ये किस फॉर्म में है. ठीक है. तो चलो, ही विल बी मॉनिटर ऑफ आवर क्लास. तो विल बी क्या है? आपका वर्ब है यहाँ पे. ठीक है. ही विल बी द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, ये किस टेंस में है? ये आपका फ्यूचर टेंस में, क्योंकि विल बी है ये फ्यूचर टेंस में है. माय मदर कुक्स राइस करी एवरी डे. ठीक है. तो जो कुक्स है आपका, ये देखो कुक्स. ठीक है. ये क्या है? वर्ब है. ये क्या है? ये प्रेजेंट टेंस है आपका. स्नो वाइट वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल. तो जो वॉज है ये आपका वर्ब है, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये किसमें है? ये आपका पास्ट टेंस में है. ठीक है. ही इज ग्रेटफुल टू यू. तो इज जो है ये आपका वर्ब है, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट टेंस है. माय ब्रदर विल टेल यू. तो जो ये विल है, ये विल जो है ना, ये आपका क्या है? ये है आपका वर्ब. ठीक है. लेकिन ये किस फॉर्म में है? ये है आपके फ्यूचर टेंस में. ठीक है. चलिए,
अब देखो इस तरीके से बाकी आपको क्या करना है, बाकी भी जो बचे हुए हैं ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, इसमें आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है वर्ब को, उसका फॉर्म बताना है, ठीक है। अब उसी तरीके से अब हम लोग बी एक्सरसाइज करेंगे। बी में क्या करना है, हमारे सामने एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। इस पैसेज पे हमें वर्ब को अंडरलाइन करना है, जो वो वर्ब्स है, उसके अलावा वर्ब को हमें सारे फॉर्म्स में लिखना है, ठीक है। चलो देखो, तो वंस टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, तो ये वर्ब क्या है, आपका वर्ब है। दे न्यू दैट एनीथिंग डेंजरस कैन हैपन टू देम एट एनी टाइम इन द फॉरेस्ट, तो जो देम होगा ये भी आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सॉ भी आपका क्या है, एक वर्ब है। तो इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट आप इस पैसेज को पढ़िए और जितने भी वर्ब आपको दिखते हैं उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए, और अंडरलाइन करने के बाद वर्ब को आपको फॉर्म्स में लिखने हैं, 4 फॉर्म्स में लिखने हैं, ठीक है। तो ये आप कर लोगे इतना, तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम टेकिंग लीव एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, just revise this chapter and complete all the exercise which I left out as your homework. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you in our next class for the new chapter. Till then, my dear student, you have to take very good care of yourself. Bye.